विद्यार्थियों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी लिख लिया है। तो आइए इस प्रश्न को भी एक बार पढ़ देते हैं विद्यार्थियों और समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो प्रश्न है विद्यार्थियों कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। क्या बता रहा है कि इस आकृति में जो दी गई आकृति है इसमें POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। और जो ये किरण OR है विद्यार्थियों वो रेखा PQ पर कैसा है, लंबवत है अर्थात लंब है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। OS जो है वो OR और OP के बीच में, किसमें, बीच में एक किरण है। कौन, OS। OS जो है विद्यार्थियों OP और OR के बीच में एक किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट ओपन कोण QOS माइनस कोण POS ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। तो पहले तो हमें यह प्रश्न पूरी तरह से समझ लेना है विद्यार्थियों, इसके बाद हम इसे हल कर लेंगे। क्या कह रहा है कि POQ एक रेखा है, OR जो है PQ पर लंब है, OS जो है विद्यार्थियों किरण OP और OR के बीच स्थित है। तो ऐसी स्थिति में हमें कोण ROS बराबर 1/2 QOS माइनस कोण POS ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या, हल। और इस प्रश्न में आगे जो दिया है वो लिख देंगे। क्या दिया है कि POQ एक रेखा है, तो लिखेंगे दिया है POQ एक रेखा है। ओके, और क्या दिया है, तो किरण OR PQ पर लंब है, तो यहां लिखेंगे और किरण OR लंब है PQ पर, ऐसा OR लंब है PQ। ठीक है, यदि आप चाहते हैं किरण नहीं लिखना है तो किरण का आप सिंबल बना सकते हैं इस तरह से कि किरण OR लंब है PQ। क्लियर। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना होगा विद्यार्थियों, जो सिद्ध करना है उसे आप एक बार लिख देंगे। तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखें यहां कोण ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे कोण QOS माइनस कोण POS। इस प्रकार से ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इस छोटी सी लाइन को यहां लिख देना है, सिद्ध करना है। ओके, चलिए अब आपको इस जो ये सिद्ध करना है विद्यार्थियों, इसमें हमें इसका दाहिना पक्ष लेकर के इसके बाएं पक्ष को ले आना है। क्लियर। तो यहां पे हम लिख लेंगे एक बार RHS बराबर 1/2 ब्रैकेट ओपन करेंगे कोण QOS माइनस कोण POS। ये RHS हमने लिख लिया है विद्यार्थियों यहां पर, और इसमें हम अब चित्र से मान रखेंगे और LHS लाएंगे कितना, कोण ROS। तो यदि यहां पर ध्यान दें विद्यार्थियों, तो जो QOS है ये वाला कोण, ये किन दो कोणों से मिलकर बना है, तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ QOR और ROS इस कोण और इस कोण से मिलकर के बना है। तो बस यहाँ पे हम चित्र से मान रखेंगे, तो 1/2 इस प्रकार से। और कोण QOS बराबर हमने देखा कि क्या है, QOR, तो कोण QOR धन कोण ROS, फिर ये माइनस लगाएंगे विद्यार्थियों और यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे POS का मान। ये है POS, ये वाला मान है विद्यार्थियों POS, ये कोण है। ठीक है, तो POS ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो POR है विद्यार्थियों, इसका हिस्सा है क्या, POS। तो हम POR में यदि ROS घटा दें, कोण POR में POR ये पूरा बड़ा वाला कोण है, इसमें यदि हम ये छोटा वाला कोण इतना
ROS ये वाला हिस्सा घटाएं तो हमें POS मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ POR माइनस कोण ROS इस प्रकार से। तो हमें क्या मिल जाएगा फिर POS बराबर क्या POS। ओके, तो बस POS जहां लिखा है वहां हम ये लिख देंगे। ओके, तो लिखेंगे क्या कोण POR माइनस कोण ROS इस प्रकार से। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहां पर हम क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, चित्र से। कहां से? चित्र से। ये जो हमने यहाँ पे मान लिखा है POS और QOS का, वो मान हमने कहां से लिखा है विद्यार्थियों, चित्र से। क्लियर? आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे कोण QOR प्लस कोण ROS माइनस, अब इस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा POR और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण ROS प्लस में इस प्रकार से। ओके, अब यदि यहाँ आप ध्यान दें विद्यार्थियों तो ये जो ROS है प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो दोनों ROS जुड़ जाएंगे एक चीज। और ये जो QOR है विद्यार्थियों और ये जो POR है, तो आप चित्र में फिर से देखें कि जो POR है और ये जो QOR है ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों का मान 90 डिग्री है विद्यार्थियों। ओके, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो QOR और जो POR है ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो POR बराबर कोण QOR बराबर 90 डिग्री। कहां से? तो चित्र से। कहां से विद्यार्थियों? चित्र से। ये छोटी सी लाइन हमको इधर आगे लिखना है विद्यार्थियों, और एक मान को हम लिख सकते हैं POR की जगह या तो QOR लिख दें या तो QOR की जगह POR लिख दें और इसे घटा देना है। ओके, तो यहां पे आप आगे लिखेंगे 1/2 कोण QOR की जगह हम लिख देंगे क्या, POR प्लस कोण ROS माइनस कोण POR प्लस कोण ROS इस प्रकार से। क्या किया है हमने, QOR की जगह POR ले लिया है। यहां पे लिख दीजिए चित्र से, चूंकि कोण POR बराबर कोण QOR। कहां से? तो चित्र से। छोटी सी ये लाइन आपको लिख देना है, चित्र से स्पष्ट है। ओके, इस प्रकार से हम लिख करके और यहां से POR को इस POR से कैंसिल करेंगे तो POR माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और एक ROS में एक ROS जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, तो 2 ROS हो जाएगा। तो आप यहां से लिखें आगे RHS बराबर ये 1/2 और यहां से एक ROS और एक ROS दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, तो गुणे में आ जाएगा 2 गुणे ROS इस प्रकार से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना विद्यार्थियों, जो RHS है कोण ROS इस प्रकार से। और हमें यही तो सिद्ध करना था विद्यार्थियों। पे ये LHS आ चुका है विद्यार्थियों, तो हम अब लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। ओके, प्रूव्ड दैट। ये छोटी सी लाइन आपको लिख करके और इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा विद्यार्थियों, और जरा सा भी यदि हेल्पफुल है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना है विद्यार्थियों, और अपने सभी साथियों तक इसे शेयर भी करना है, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। धन्यवाद।